आज के दौर में भूत की मूवीज और स्टोरी सुनना लोगों को कितना अच्छा लगता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर एशियन टाइम की बहुत ज्यादा फेमस भूत की कहानी सुनाने वाला हूँ। इस भूत को आपने मूवीज या फिर किसी से सुना जरूर होगा। मैं बात कर रहा हूँ ब्लडी मैरी की। तो कहानी स्टार्ट होती है एक राजा से जिसकी 6 पत्नियां थी। इस राजा का नाम हेनरी 8 था। इनकी पहली बात 6 शादियां, पावर के साथ रोमांस का ड्रामा। इन्होंने 6 शादियां करी थी। हर शादी के पीछे पॉलिटिकल पर्सनल का ड्रामा। इन्होंने अपनी 6 बीवियों के साथ क्या किया, अपनी कुछ बीवियों को उन्होंने तलाक दे दिया और अपनी कुछ बीवियों का उन्होंने सर कलम कर दिया। उनकी पहली बीबी थी कैथरीन ऑफ हैरेगन। मेल एयर नहीं मिला तो उनको डिवोर्स दे दिया। कई लोग सोच रहे होंगे मेल एयर का मतलब क्या होता है। मेल एयर का मतलब है उनका सन जो उनकी प्रॉपर्टी को उनके मरने के बाद संभाले। उनकी दूसरी पत्नी थी एनी बुलिन। उनकी बेटी पैदा हुई थी इसलिए उनका सर कलम कर दिया गया। उनकी तीसरी पत्नी थी जैन सीमोर। अबे यार इस राजा की पत्नियों के नाम कितने डिफिकल्ट है। जैन सीमोर ने बेटा दिया मगर डिलीवरी के बाद उनकी डेथ हो गई। इनकी चौथी रानी है एने ऑफ क्लीव। इनको ये ज्यादा पसंद नहीं आई तो इनको तलाक दे दिया गया। इनकी 5वीं रानी है कैथरीन हॉवर्ड। इनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था तो इनका सर कलम कर दिया गया। इनकी 6ठी रानी है कैथरीन पर। वो बहुत ज्यादा समझदार थी इसलिए वो जिंदा बच गई। हेनरी के लिए शादी प्यार से ज्यादा पावर और वारिस का टूल था। कभी कभी उनके कपड़ों के शौक की वजह से उनके कपड़ों का वजन 88 पाउंड तक चला जाता था। नया कलर ट्रेंड, नया रॉयलिस्ट, इनके लिए ये सब आम बात थी। राजा का ऑर्डर था कि कोर्ट में भी लोगों को यही पहनना था। अब बात सामने आती है ब्लडी मैरी की। आखिर ब्लडी मैरी हेनरी की क्या लगती थी। दरअसल एंशिएंट टाइम पे 1509 और 1547 में हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उन्होंने अपनी 2 बेटियों को जिंदा छोड़ दिया था, एलिजाबेथ और मैरी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसकी 6 पत्नियां थी। तो इसकी पहली पत्नी की लड़की थी मैरी जिनका नाम था कैथरीन ऑफ हैरेगन और इनकी दूसरी पत्नी का नाम था एनी बुलिन जिनकी बेटी थी एलिजाबेथ। इस राजा ने दया खाकर अपनी बेटियों को नहीं छोड़ा था। इतनी धन दौलत और सर्वेंट होने के बाद भी अपनी बेटी मैरी से ये महल का सारा काम करवाते थे। और मैरी इतनी सीधी लड़की थी कि वो अपने पिता की सारी बातें मानती थी। लेकिन 1547 में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हेनरी की मौत हो जाती है। हेनरी के मर जाने के बाद मैरी के लिए उसकी मौत उसकी एक वर्थिट बन जाती है। प्रजा उसकी काइंडनेस देख के उसको रानी बना देते हैं। लेकिन मैरी को ये नहीं पता था ये खुशी उसके लिए ज्यादा दिन तक नहीं थी। इंग्लैंड में धर्म के पीछे लड़ाई चल रही थी लेकिन मैरी चाहती थी उनके राज्य में एक ही धर्म हो। लेकिन कई लोगों ने उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन मैरी को ये बात राज नहीं आई। जो मैरी की बात नहीं मान रहे थे उन्हें मैरी मारते जा रही थी और कई लोगों को जिंदा भी जला दिया। जहाँ पहले राज्य के लोग उसे काइंड मानते थे लेकिन अब लोग उसे हेट करने लगे थे। लोगों ने उसे एक विलन बना दिया था। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोलती है कि मैरी लोगों के खून से नहाया करती थी। मैरी का मानना ये था कि लोगों के खून से नहाने से ज्यादा दिन तक जवान रह सकते हैं। लेकिन मैरी ने शादी करने के बारे में सोचा और मैरी शादी करने के बाद एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगी थी। कई बार ट्राई करने के बाद भी मैरी का कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। मैरी का पेट बार बार नॉर्मल हो जा रहा था। मैरी एक तांत्रिक के पास जाती है इस बारे में पूछने के लिए क्योंकि उसके पेट में एक और बार 8 महीने का बच्चा पल रहा था। जब मैरी एक तांत्रिक के पास जाती है तो तांत्रिक बताता है उसके पेट में कोई बच्चा नहीं, शैतान पल रहा है। लेकिन मैरी ने उस तांत्रिक की बात बिल्कुल भी नहीं मानी और कुछ समय बाद मैरी की मौत हो गई। रानी के मरने के बाद सब लोग रानी को निर्दय मानने लगे और उसके मरने का कारण उसके निर्दय होना था और इसी वजह से इस रानी का नाम ब्लडी मैरी पड़ा। लेकिन मैरी के मर जाने के बाद एनी बुलिन की बेटी एलिजाबेथ को वहाँ की रानी बना दिया गया। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बता के जाना। अगली स्टोरी एलिजाबेथ पे होने वाली है तो उसके लिए कमेंट और लाइक दोनों करना।